हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मस्ती में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, समय और कार्य क्लास 7, 8, 9, 10 ये तो आते ही हैं। इसका कंपटीशन एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, या और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान विधि के द्वारा, बिल्कुल आसानी से जो बन जाएगा, कम समय में बन जाएगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है कि बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है, लेकिन मैं बिल्कुल अस्थिर से धीरे धीरे और आपको समझा कर, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करके मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क पढ़ने के पहले, टाइम एंड वर्क कार्य और समय का प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक स्टूडेंट को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। स्टार्ट। तो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले छात्रों को क्या आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में हमने लिखा है फ्रैक्शन। बच्चे को फ्रैक्शन का जानकारी होना चाहिए, वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अभी फ्रैक्शन है क्या? हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। फ्रैक्शन जैसे कोई भी संख्या p/q, कोई भी संख्या p/q के रूप में अगर होता है तो हम उससे भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए p/q, कोई भी संख्या अगर इस रूप में अगर दिया हुआ है तो हम उसे भिन्न कहते हैं। सबसे पहला है फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न मैंने अभी बताया कि कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। इसको जानकारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क का जो भी प्रॉब्लम आएगा वो भिन्न में ही आएगा। जैसे लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, कोई सवाल देखिए, जैसे कोई मजदूर एक काम को 4 दिन में करता है तो उसी काम को 4 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको जो सॉल्यूशन होगा वो भिन्न में आएगा, तो कहीं ना कहीं भिन्न आएगा ही, इसीलिए आपको भिन्न का जानकारी होना चाहिए। अभी जैसे 4/3 है और 1/2 है, इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना, मतलब भिन्न का जोड़ हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। बहुत बच्चे लोग के प्रॉब्लम होता है इसको ऐड करने में, तो मैं इसको जानकारी देता हूँ। जैसे नीचे वालों को क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 3 2 के एलसीएम कितना होगा? तो 3 2 जैसे मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6, ये 6 हो जाएंगे। अभी ये डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर, इसमें इसे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 3 2 6, 2 आएंगे और 2 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 8, प्लस का साइन है। फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 2 3 6 होता है 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 होता है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11/6। 11/6 ये क्या आया? फिर से एक भिन्न आ गया, क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा। ये है, दिस इज फ्रैक्शन। तो अभी फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया होगा। ऐड रहेंगे, माइनस रहेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस हम प्लस कर देंगे। कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलसीएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने के पहले आपको एलसीएम का ज्ञान होना चाहिए। एलसीएम का ज्ञान होना चाहिए। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं? एलसीएम निकालने के लिए जैसे सपोज 2 4 16 8 2 है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, मिनिमम से लगाते हैं, मिनिमम कोई डिजिट से लगाते हैं। तो मिनिमम क्या लगेगा इसमें? 2 8 16 24 है, तो मिनिमम कितना लगेगा? 2 से लगाएंगे
2 से डिवाइड करेंगे इसे 24 को, कितने बार में लगेंगे 12 टाइम में, ये कितने बार में लग जाएंगे 8 टाइम में, ये 4 टाइम में, ये 1 टाइम में, मतलब 2 12 जा 24, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। फिर चीज़ को लाइन खींच देंगे, फिर 2 से ही लगेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 सीधा रहेगा, फिर भी 2 से लगेगा एक बार और, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 का 1 रहेगा। अब नहीं लगेगा यानी 3 से तो ये 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 2 से तो 1 1 1 1, ये सारे 1 1 हो गए। आप ये दोनों लिख भी सकते हैं, नहीं तो इधर भी रहेगा, समस्या नहीं है। अभी क्या करते हैं, ये सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, कितना आया 48। ये एलसीएम निकल के आया कितना 48। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होना चाहिए। अभी हम इतना ना बना करके इसको हम ये भी सोचेंगे, मन में इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 24 16 8 और 2 के एलसीएम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। तभी जैसे इसमें सबसे बड़ा अंक देखिए कौन सा है, 24 है, कितना है 24। 24 में देखिए पहला ये 16, कितना है 16 को आप 2 पार्ट में कर दीजिए। कितने पार्ट में कर दीजिए, 2 पार्ट में कर दीजिए। 2 पार्ट में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 4, तो इस 4 इंटू 4 16 होंगे। इसको 2 पार्ट में करने से मतलब 4 इंटू 2 होंगे, और ये 2 का 2 ही रहेगा। अभी यह है कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 48 हो जाएगा। अभी क्या 48 जो है, 48 सारे के टेबल अवेलेबल हैं, सभी के टेबल में अवेलेबल हैं या नहीं है, तो है 16 में भी अवेलेबल है, 8 में भी और 2 में भी है। इसका मतलब हमारा 24 आंसर होगा। ये कॉमन सेंस आप सोच सकते हैं। और नहीं तो जैसे 24 का 24 इंटू 48 आंसर होगा, 24 इंटू 2 48। अभी 24 को भी ऐसा आप कर सकते हैं, 24 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 तो 2 है ही। ये चारों में कॉमन 2 है, एक 2 लिख दिया। ये तीनों में कॉमन है, इसको भी लिख दिया। ये तीनों में अवेलेबल है, इसको भी लिख दिया। अब बच गया 3 और एक बच गया 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। ऐसे भी 48 आ सकता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम, जो आपको आसान हो। अभी तो आपको स्टार्टिंग में आपको ऐसे निकालना है, सेकेंड आपको ऐसे निकालना है, थर्ड इसके बाद ऐसे निकाल। ये टोटली गेस है, क्या ये टोटली गेस है, आपको गेस करना होगा। नहीं तो ये और ये दोनों आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे हम हिंदी में उल्टा बोलते हैं, अगर किसी मनुष्य को किसी व्यक्ति को उल्टा करना है तो पैर ऊपर हो जाएगा और हेड सिर जो है वो नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार विहीन को भी उल्टा करना होता है, विहीन को उल्टा करना होता है। तो मैक्सिमम टाइम एंड वर्क अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको विहीन को उल्टा करना है। क्या करना है, विहीन को उल्टा करना है, रिसिप्रोकल करना है। रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल, ये आपको वर्ड आपको सुना हुआ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और बोलने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। रिसिप्रोकल उल्टा, जैसे मान लिया 4/5 है, क्या है 4/5। रिसिप्रोकल क्या होगा, तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, इसी को रिसिप्रोकल कहते हैं। 2/9 है, 2/9 है, इसको क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। 7/5 रिसिप्रोकल करने क्या होगा 5/7 हो जाएगा। आसान है। अब अभी हमने पढ़ा रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल होता है उल्टा। उल्टा भी हमने डिस्कस कर लिए। 2/9 का 9/2 होगा, 7/5 का 5/7 होगा। इसका नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात का जानकारी अच्छे से होना चाहिए। अनुपात कैसे निकालते हैं, समानुपात। समानुपात का मतलब है समान अनुपात। समान अनुपात, जैसे 9:8 = 15
इज टू 4। अगर ऐसा ये दिया हुआ है तो इसको हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 9/x इक्वल टू 15/4। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, ये होगा 15x, एक उल्टे हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, 36/15। इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। मतलब ये और ये जैसे 9/4, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो 9/x इक्वल टू 3:4, इसको हम बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। इक्वल साइन बीच में दिया हुआ, इसका पहचान इक्वल साइन बीच में दिया हुआ रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। अनुपात अनुपात बीच में बराबर का साइन रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे समान अनुपात, मतलब दोनों तरफ समान अनुपात में है समानुपात। अनुपात मतलब 9:4, ये रेशियो में रहेगा, और ये समान अनुपात, समानुपात। ये 3 हो गए, 4 हो गए। पांचवा आपको जरूरी है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो आप बोलते हैं एकाएक नियम, एकाएक नियम हिंदी में बोलते हैं एकाएक नियम। ऐसे व्यष्टि विधि बोला जाता है, व्यष्टि विधि। लेकिन हम लोग एक एक नियम से हम लोग इसे जानते हैं, एक एक नियम। एक एक नियम है क्या, अभी जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 4 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, तो उसी काम को 5 आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो क्वेश्चन किसका, एक एक नियम का है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। इसको हम क्वेश्चन बनाते हैं डिटेल्स में, इसको हम जिक्र करेंगे। आगे है बेसिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्किल। बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको गुना आपको आना चाहिए और डिवीजन आपको आना चाहिए। गुना आना चाहिए और डिवीजन आना चाहिए। जैसे गुना में देखिए सिंपल तो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 45 × 45 करना है। ट्रिक से हमने आपको बताया था कि जिसके अंदर में 5 हो इसको 25 कर दो और इसको 1 बढ़ा दो तो 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन करना 3 to 5 × 25 से करना है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ तो ये आपको सिंपल मल्टीप्लाई है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करते हो, ये ऐड करके ये आंसर कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने बहुत सारा डिस्कस दूसरे वीडियो में किया है। डिवाइड है, डिवीजन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, 2 × 2/3 × 4/7। तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर भिन्न का आएगा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो इसमें ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए, ऊपर को ऊपर से करते हैं, नीचे को नीचे से करते हैं। जैसे इसका 4 2 8 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना है 9/13 × 14/3, ऐसा अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 14 9 से कितना होता है। अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो क्या करेंगे, 14 में 10 से कर देंगे और 14 को माइनस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 140 में 14 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 126। कितना होगा, 126। और 13 में 3 से कितना होता है, 39। ये आपको आंसर होगा। चलिए, अभी डिवीजन है। डिवीजन तो नॉर्मल डिवीजन तो बनाना जानते हैं। अगर फ्रैक्शन का डिवीजन आएगा, किसका आएगा, फ्रैक्शन का डिवीजन आएगा, तो उसको आपको कंसेप्ट उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। आगे डिवीजन है, डिवीजन फ्रैक्शन का डिवीजन। जैसे मान लिया दिया हुआ है 4/9 डिवाइड 7/3। क्या दिया हुआ है, 7/3। इसको डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, तो 4/9 को लिखते हैं और ये डिवीजन का क्या होता है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना का साइन देते हैं, गुना होता है। और इसी को रिसिप्रोकल, अभी मैं डिस्कस किया रिसिप्रोकल, ये रिसिप्रोकल उल्टा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, और ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 और 9 7 जा 63। या इसको काट कर छोटा भी कर सकते, 3 से 9 कट जाएगा 3। अभी हो जाएंगे 4 1 जा 4 और 7 3 जा 21। यहाँ से भी कर सकता था 3 से, 3 चौके 12 और 21, ये भी होगा, ये आंसर होगा। डिवीजन हो गया। नेक्स्ट है वर्क इक्वल टू रेट इंटू टाइम। ये आपको याद रखना होगा, वर्क इक्वल टू रेट इंटू टाइम बराबर होता है, ये कार्य है, कार्य बराबर होता है दर गुने समय, दर गुने समय, कार्य बराबर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये वर्क एंड टाइम के
प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये आपको आएगा। वर्क इक्वल टू रेट इंटू टाइम, कार्य बराबर दर इंटू समय, दर गुना समय। चलिए अब चलते हैं सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करके अब समझते हैं। अभी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी वही काम 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल ये है कि मान लिया कि ये मतलब राम है, राम एक कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। वही काम श्याम एक कार्य को 8 दिन में करता है। राम एक कार्य को 12 दिन में करता है, वही काम श्याम एक कार्य को 8 दिन में करता है। इसका मतलब है कि श्याम का एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब ये बताइए किसको हमको बताना है कि दोनों मिलकर, मतलब राम प्लस श्याम, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर एक साथ में उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये यूनिटरी मेथड में डिस्कस किया था, यूनिटरी मेथड। अभी जैसे मान लीजिए राम एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। अभी सोचिए एक काम करना है, मान लिया कि एक दीवार है, ये दीवार है, इसको ईंट जोड़ना है, इसको ऊपर ईंट जोड़ना है, दीवार बनाना है। तो एक दिन आएगा, पहला दिन आएगा ईंट जोड़ दिया, फिर दूसरा दिन आएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, फिर चौथा, पाँचवा, ऐसे कितना दिन आएगा, 12वां दिन आएगा और ये पूरा दीवार ये जुट जाएगा। समझिए इसको, पहला दिन आएगा कार्य करेगा, दूसरा दिन आएगा कार्य करेगा, तीसरे दिन आएगा कार्य करेगा। ये ए कार्य किया ए, वही बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, वो कितना दिन में कर देगा इसको, 8 दिन में। इसी कार्य को, ये जो कार्य जो दिया हुआ है ईंट जोड़ना है, इसमें इसी कार्य को ये कर देगा कितना दिन में, 8 दिन में। ये कर रहा है 12 दिन लगाया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिन में कंप्लीट कर दिया बी। यानी इसको एफिशिएंसी ज़्यादा था, इसको कम था। अब सवाल ये है कि इसी ईंट को जोड़ने के लिए ये दीवार है, ये पूरा जोड़ने के लिए ईंट से ये अब लगा दिया, ए को भी लगा दिया और बी को भी लगा दिया, ए को भी लगा दिया और बी को। पहले समझिए इसको, यहाँ पे ये दोनों को लगा दिया, ये अकेला जोड़ रहा था, ये अकेला जोड़ रहा था, ये 12 दिन समय ले रहा है, ये 8 दिन समय ले रहा है। अब ये दोनों को लगा दिया एक साथ में, तो क्या ये थोड़ा ज़्यादा ये स्लो कार्य करेगा, बी थोड़ा फास्ट काम करेगा, लेकिन काम कितने में हो जाएंगे। अभी सोचिए कि ये 12 डेज और ये 8 डेज, 12 और 8 मिलकर कितने होंगे, 20। और 20 में अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10। ऐसे अगर मोटा मोटी अगर सोचा जाए तो 10 दिन में काम होंगे, लेकिन नहीं, 10 दिन में काम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे और कम में होंगे, इसलिए कि ए थोड़ा स्लो काम कर रहा है, लेकिन बी जो फास्ट काम कर रहा है, तो ये तो अपना इसको एफिशिएंसी तेज रहेगा ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एकक नियम, यूनिटरी मेथड एकक नियम। जैसे प्रश्न पे आते हैं, अभी होगा सॉल्यूशन इसका है कि ये एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक कार्य एक दिन में कितना भाग काम होगा, तो 1/12 भाग काम होगा। एक कार्य जो है, जो कार्य जो हो रहा था एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/12। 2 दिन में कितना होगा, तो 2/12। 3 दिन में कितना होगा, 3/12। 4 दिन में कितना होगा, 4/12। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, एक दिन में कितना कार्य होगा, एक दिन में कार्य कितना होगा, तो 1/12, 1/12 भिन्न आ गया। उसी तरह से बी एक कार्य को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, 8 डेज में करता है। तो उसी कार्य को ये एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 1/8 भाग करेगा। कितना करेगा, 1/8 भाग करेगा।
मतलब एक कार्य का 1/8 भाग करेगा। जैसे इतना बड़ा ये ईंट जोड़ना था, इसका जैसे मान लीजिए इसको 8 भाग में कर देते हैं, तो एक पार्ट जो होगा वो करेगा 1 दिन में। अभी प्रश्न है कि दोनों को मिला दिया जाए, ए और बी को दोनों को जोड़ दिया, क्या कर दिया, ए को ए और बी, तो ए और बी को दोनों को एक साथ मिला दिया, तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे ये, एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा भाई, बताओ बच्चे लोग, बच्चा पार्टी। तो क्या करेंगे, 1/12 और 1/8, यही है ना, एक दिन का कार्य ए का और एक दिन का कार्य बी का, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1/12 प्लस 1/8, क्या किया हमने, इसको जोड़ दिया, क्या किया, जोड़ दिया। कैसे जुटेगा, 1/12 और 1/8 को ऐड करने से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनाएंगे, तो एलसीएम कितना होगा, हमने भी बताया था 12 और 8 का एलसीएम। देखिए 12 और 8 का एलसीएम कॉमन सेंस से, ये भी क्या है, इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, बड़ा कौन है, 12, तो 12 के टेबल में आता है 8, नहीं आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम कर दिए, तो 12 कितना हो जाएगा, 24। अब 24 ऐसा है कि 12 का टेबल में अवेलेबल है और 8 का टेबल में भी अवेलेबल है। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24। हमने 24 नीचे लिख दिया, इसमें इसे डिवाइड करते हैं, तो 12 2 जा 24, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस का साइन प्लस का, 8 में 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ऐड कर देंगे, 3 + 2 कितना होंगे, 5/24। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, एक दिन का कार्य निकाला था, ये एक दिन का कार्य हो गया, कितना हो गया, ये एक दिन का कार्य। तो कितने दिन में करेंगे, तो इसको कितने दिन में करेंगे, कितने दिन। अब आप याद कीजिए रेसिप्रोकल, क्या करते हैं, उल्टा, क्या करते हैं, उल्टा। तो उल्टा हम क्या कर देंगे, तो हो जाएगा 24/5, क्या होगा, 24/5 दिन, अंग्रेजी में बोलते हैं डेज। ये आपका आंसर होगा। 24/5 को डिवाइड करने से क्या होंगे, 5 4 जा 20 और बच जाएंगे 4/5 दिन। ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा, कितना आंसर होगा, 4/5। अगर इसको इतना न लिख करके शॉर्ट में बनाना, मान लिया आपको एग्जाम में आ गया, क्या ट्रिक में जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, लेकिन भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए एक कोई कार्य को 12 दिन में करता है, तो सीधे हमको आँख बंद करके, आँख बंद मत करना, आँख खुला ही रखना, 1/12 लिख देंगे। बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में, तो क्या लिख देंगे, 1/8। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जोड़ देंगे 8, जोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 24 होता है, 24 लिख दिया, 3 और 2 जो कि 12 2 जा 24, 2 × 2 प्लस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 हो जाएंगे 5/24, उल्टा कर देंगे 24/5, 5 4 जा 24/5 डेज आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। 2 सेकंड का काम है, कितने काम है, 2 सेकंड का काम है। भाई वीडियो को लाइक कर दो बच्चे लोग, बच्चा पार्टी लाइक कर दो वीडियो को। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये रेलवे का क्वेश्चन है, 4 आदमी 6 दिन में दीवार बनाते हैं। 4 आदमी 6 दिन में दीवार बनाते हैं, तो 6 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, 6 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। आप इसको विचार कीजिए। एक दीवार बनाना है, क्या बनाना है, दीवार बनाना है। एक दीवार बनाना है, ये दीवार को ऐड करना है, जोड़ना है। 4 आदमी लगा हुआ है, कितना आदमी लगा हुआ है, 4 आदमी, 1 2
3 और 1, ये 4 ही आदमी है। ये 4 आदमी मिल करके ये दीवार को कितने जोड़ दे, 1 दिन में यहाँ जोड़ा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। ये चारों आदमी मिलकर, आदमी है एक, ये है, बी है, सी और डी है, ठीक है। ये चारों आदमी मिलकर ये दीवार को 6 दिन में जोड़ दिया। 1 दिन में इतना जोड़ा, मान लीजिए 2 दिन में ये जोड़ा, 3 दिन में इतना जोड़ा, 14 दिन में जोड़ा, 5वां दिन में जोड़ा और 6वां दिन में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 आदमी मिलकर 6 दिन में जोड़ दिया। ये 4 आदमी मिलकर ये 6 दिन में कर दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर, उसको लगा कि काम हमको और जल्दी करवाना है। उसको क्या लगा, काम हमें और जल्दी करवाना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, 6 आदमी लगा दिया। कितना आदमी लगाया, वो 6 आदमी। कितना आदमी, 6 आदमी। अब सोचिए, ये 4 आदमी मिल करके 6 दिन में कार्य किया। अब इसके जगह पर 6 आदमी आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 आदमी आ गया काम करने के लिए। ऑब्वियसली आप सोचिए कि अगर ज़्यादा आदमी अगर आ गया तो समय कम हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम समय में काज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप सोचिए कि घर में अगर अकेला काम करते हैं एक आदमी, अगर 2 आदमी काम करेगा तो क्या हुआ, कम समय में हो जाएगा। अगर 1 आदमी और आ गया, 3 हो गया तो और कम समय में हो जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है। 4 आदमी काम कर रहा था 6 दिन में, अब 6 आदमी लग गया। पहले कितना था, 4, अब कितना हो गया, 6। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होंगे, यानी 6 दिन से कम में होंगे। क्या होंगे, 6 दिन से कम में होंगे। लेकिन अब बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, देखिए 4 आदमी 6 दिन में कार्य करते हैं, तो एक आदमी अगर काम करेगा, 1 आदमी काम करेगा, 4 आदमी था ना, ये 4 आदमी काम कर रहा था 6 दिन में, तो 1 आदमी पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, तो 4 गुने 6 यानी 24 दिन में वो कर देगा। कितने दिन में कर देगा, 1 आदमी अगर अकेला काम करना शुरू करे, 4 मिलकर के 6 दिन में कर रहा था, 2 मिलकर कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। 3 मिलकर कितना दिन करेगा, 2 मिलकर कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो एक अकेला आदमी कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। अगर एक आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आप सोचिए कि 1 आदमी 24 दिन में करेगा, तो 2 आदमी कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। 3 कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। 4 कितने में करेगा, तो वैसे निकालना, तो यानी क्या करें, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड 24/6 कितने हो जाएंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यानी 4 दिन आएगा आंसर। क्या आएगा, 4 दिन उत्तर आएगा। यानी 6 आदमी 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी जल्दी बनाना है, क्या करना है, जल्दी बनाना है। क्या करेंगे, 4 आदमी 6 दिन में कार्य करता है, दीवार को बनाता है, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो सीधा 4 गुने 6 भागा 6 कट गया, 4 दिन आंसर हो गया। क्या हो गया, 4 दिन आंसर हो गया। बिल्कुल शॉर्ट में छोटा सा आंसर 4 दिन में हो गया। इतने लिखने की जरूरत नहीं है। हमने आपको ये कंसेप्ट समझाया, आपको हमने सोचने के लिए मजबूर किया कि काम कैसे होता है। यानी ज़्यादा आदमी आएगा, समय कम होगा, कम आदमी रहेगा, समय ज़्यादा होगा। कार्य उतना ही होंगे। कार्य तो एक दीवार ही जोड़ना था, एक दीवार जोड़ना फिक्स था। लेकिन अब हो क्या रहा है, कम आदमी समय ज़्यादा, कम आदमी समय ज़्यादा, ज़्यादा आदमी समय कम। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, कम आदमी समय ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा आदमी आ रहा है, समय कम लग रहा है। लेकिन काम कांस्टेंट है, काम कांस्टेंट है। काम दीवार इतना जोड़ना था, इतना ही जोड़ना है। फर्क क्या पड़ रहा है, समय और मजदूर, समय और आदमी। ज़्यादा आदमी समय कम, कम आदमी समय ज़्यादा। चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते चलते वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न जाने के पहले लाइक बटन दबा दो। चलो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। ये आधा कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। ये आधा कार्य को 5 दिन में पूरा करता है।
पूरा कार्य करने में कितना कितना समय कितना दिन में पूरा करेगा, पूरा कार्य कितना दिन में पूरा करेगा। अब मान लिया कि कार्य है ये पूरा कार्य करना है, आधा कार्य कर दिया, ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा करने में कितना समय लगेगा, सिंपल है, ये 5 दिन में लगा दिया। तो ये हाफ वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगाया, 5 दिन में। तो पूरा कार्य फुल वर्क करने में कितना समय लगेगा, यानी 5 इंटू 2 10 डेज कितना लगेगा, 10 डेज। यानी यहाँ तक 5 दिन में काम किया, आधा है 1/2 है, तो ये 1/2 काज करें तो 5 दिन और लगाएगा, तो टोटल कितना हो गया 10 डेज। यानी आपका आंसर होगा 10 डेज। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। अगले प्रश्न जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दो। चलो ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में पूछे हुए आरआरबी रांची एएलपी एग्जाम, इसका एएलपी। प्रश्न है कि ए और बी मिलकर 9 दिन में काम करते हैं, यानी ए प्लस बी काम को कितना दिन में करते हैं, 9 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा काम, 1/9। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9। ए अकेला 12 दिन में करता है, ए अकेला कितना दिन में करता है, तो ये काम को कितना दिन में करेगा, 1/12 में करेगा। कितना में करेगा, 1/12 में करेगा। आप पढ़ेंगे बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी को हम ए को माइनस कर देंगे, ये से कट जाएगा, बी बचेगा, बी का कार्य निकल जाएगा। तो उसी तरह से 1/9 को 1/12 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी हमको 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, 9 और 12 को एलसीएम निकालना है। तो 9 और 12, तो इसको देखिए 9 में ये 12 में 9 का टेबल में आता है नहीं, तो इसको आप दुगना कर दीजिए, तो क्या होगा 24। क्या 24 9 में आएंगे, 9 के टेबल में आएंगे नहीं। तो अब नेक्स्ट देखिए 12 3 36 ये आते हैं, 9 चौके 36, यानी ये टेबल में आती है, यानी एलसीएम कितना होगा 36। कितना होगा 36। 9 में 4 से डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36, 9 4 जा 36, 4 माइनस से माइनस दिया, 12 3 जा 36 में 3 में 1 से करेंगे तो 3, अभी हो जाएगा 4 में 3 जाएंगे 1/36। क्या आएंगे 1/36। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 36, यानी बी अकेला 36 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। समझ में आ गया। फिर से देखिए इसको, रिवीजन चलने के पहले लाइक कर दीजिए भाई। नेक्स्ट देखिए इसका रिवीजन, ए और बी मिलकर 9 दिन में करता है, ए और बी 9 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/9। कितना करेगा, एक दिन में 1/9 भाग करेगा। ए अकेला कार्य को 12 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/12 करेगा। ठीक है, तो भाई बी कितना करेगा, तो क्या करे, ए प्लस बी का जो कार्य है एक दिन का, हमने ए को निकाल दिया बाहर। ए और बी जो दोनों मिलकर कार्य किया, हमने ए का कार्य को बाहर निकाल दिया, बाकी बच जाएगा बी का कार्य निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों बी जो कार्य करते हैं उसमें से हमने ए को निकाल दिया, तो बाकी बच जाएगा बी का कार्य, यानी ए और बी का दोनों का कार्य 1/9, बी का कार्य अकेला 1/12। क्या था 1/12। अभी दोनों का हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करने से कितने 1/36। अभी बी अकेला कितना दिन में कार्य करेगा, तो 36 दिन में करेगा। 1/36 को क्या करते हैं, हम इसको उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। याद रखिए आंसर को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो 36 दिन में आएगा। एक दिन में ये एक दिन का कार्य है, तो 36 दिन में काम ये पूरा कर देगा। 36 दिन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न चलने के पहले वीडियो को भाई लाइक कर दो, एक बार प्यार से लाइक कर दो, बच्चा पार्टी लाइक कर दो। चलिए ए
20 दिन में कार्य करता है। ये कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। वह 5 दिन अकेले काम करता है। कितना दिन? वह 5 दिन अकेले कार्य करता है। फिर बी के साथ 10 दिन कार्य करता है। बी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा? बी अकेले कितना दिन में कार्य करेगा? अभी देखिए उत्तर कैसे बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। मैं बिल्कुल इसे स्थिर से और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आप बिल्कुल इसको प्यार से समझो, ध्यान से समझो और वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो, ये 20 दिन में कार्य करता है। तो ये जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/20 करेगा। कितना करेगा? 1/20 भाग करेगा। ठीक है, तो 5 दिन काम किया। कितना दिन कार्य किया? वो 5 दिन काम किया। तो कार्य कितना पूरा हो गया? 1/20 गुना 5, 1/20 गुना 5, 1/20 इंटू 5। चूँकि 5 दिन काम किया, 2 दिन करते तो 1/20 इंटू 2 करते, 3 दे के 3 4 5, ऐसे 5 दिन है तो 5 गुना किया, एक कर गए 5 4 जा 20, यानी कितना हो गया? 1/4। यानी 5 दिन में ये 1/4 काम कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, शेष रिमाइंडर, शेष पर कितना बच गया? शेष कार्य कितना बच गया? तो ये कार्य था, एक में से 1/4 को माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लीजिए, इसको नीचे 1 कर दीजिए समझने के लिए। एलसीएम कितना होंगे? 4, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी 3/4 भाग। यदि इतना काम बाकी रह गया, क्या रह गया? 3/4 कार्य बाकी रह गया। कब? 5 दिन काम करने के बाद। यानी ये अकेला 5 दिन तक काम करते रहा, वो 1/4 काम कर दिया, 1/4 1/4 भाग काम कर दिया, बाकी 3/4 काम बाकी रह गया। अब वहाँ पर बी की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? बी की एंट्री होती है। लेकिन ये तो पहले से काम कर रहा था, अब दोनों मिलकर करेगा। क्या करेगा? दोनों मिलकर काम करेगा। कितना दिन काम किया? वो 10 दिन में पूरा कर देता है। तो 10 दिन में कंप्लीट होने के लिए कितना हो गया? 3/4 इंटू 1/10, यानी 3/40। कितना हो गया? 3/40। उल्टा कर दीजिए तो कितना हो गया? 40/3, 40/3। लेकिन आपको 3/40 यहाँ पे ये रखना है। कितने? ए और बी मिलकर कितने दिन में काम किए? 3/40 भाग ये काम किया। अब प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, बी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में काम करता है? ए अकेला कितना दिन में काम करता है? 1/20। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 3/40, 3/40। तो ये प्लस बी को माइनस कर दीजिए, ए को माइनस कर दीजिए, तो अभी बी का काम निकल जाएगा, यानी 3/40 माइनस 1/20, 3/40 माइनस 1/20। एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 40, बड़ा 20 में 20 के टेबल में आएंगे। 41 जब 40, 1 3 जा 3 होता है, माइनस 22 जा 40, यहाँ पे 2 आएंगे, यानी 1/40। कितना आएगा? 1/40। रिसिप्रोकल क्या करना है? 40। यानी बी अकेले कितना दिन में काम कर देगा? 40 दिन में। कितना दिन में काम करेगा? 40 दिन में। क्लियर हो गया बच्चों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते चलते मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करके और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके लिए है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, 3 लड़के 15 घंटे में दीवार रंगते हैं। 3 लड़के 15 घंटे में दीवार रंगते हैं।
5 लड़के कितने घंटे में रंगेंगे? 5 लड़के कितने घंटे में रंगेंगे? क्वेश्चन आसान है, फिर से समझिए। 3 लड़के 15 घंटे में रंगते हैं, तो एक लड़का कितना घंटे में रंगेगा? तो 15 गुने 3, तो 5 लड़के कितने घंटे में रंगेंगे? हम उसे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? हम उसे डिवाइड कर देंगे। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है, और चलते चलते वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।